परिमल के पास भी प्रश्न थे, परंतु इस बार वे नागेंद्र के लिए नहीं थी और एलएसडी यह भांप सकती थी। इन कंकालों के यहाँ रहने के पीछे एक कारण है। ये सब एक शपथ के अधीन थे और जब मैंने इनका वध किया तब मैं उस शपथ से अनभिज्ञ था। यहाँ बिखरे उनके अवशेष आज भी उस शपथ से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे उसका पालन करते हैं। उन्होंने इसी शब्द की रक्षा करने की शपथ ली थी जिसे हम यहाँ लेने आए हैं। अश्विनी के माह से फाल्गुन तक झील जमी हुई रहती है, जिससे इसमें गोता लगाना और शब्द की खोज करना असंभव होता है। उसी समय कंकाल जमी हुई झील के नीचे निद्रा स्थित में होते हैं, क्योंकि शब्द बर्फ से सुरक्षित होता है। शेष महीनों में जब यह पिघल जाती है तो शब्द भी रक्षा के लिए तत्काल जाग जाते हैं। हम फाल्गुन के महीने में यहाँ आए हैं, जिसमें बर्फ की परतें भंगुर हैं और पिघल रही हैं। इसीलिए कंकाल अर्धचेतन हैं और रक्षा करने हेतु पूर्णतः तैयार नहीं हैं। उनकी ऐसी अवस्था हमारे लिए थोड़ी लाभदायक है। शब्द कहाँ स्थित हैं और उनकी रक्षा करने हेतु ये हम पर कैसे आक्रमण करेंगे? शब्द कहाँ है और उसकी रक्षा करने हेतु ये हम पर कैसे आक्रमण करेंगे, इससे मैं अज्ञात हूँ। परंतु पुस्तक के पृष्ठों ने मुझे सिखाया है कि उसे कैसे खोजना है। जब बर्फ पिघलती है तो कंकाल जाग जाते हैं और शब्द की रक्षा करने हेतु बाहर निकल आते हैं। यह शब्द एक व्यक्ति के माध्यम से धन्वंतर तक की यात्रा कर रहा था, किंतु मैंने उसे कभी उसके गंतव्य तक पहुंचने नहीं दिया। यह शब्द आज तक उस व्यक्ति के मस्तिष्क में है। यद्यपि मुझे वह शब्द ज्ञात है, प्रक्रिया के अनुसार मुझे उसे सक्रिय करने हेतु उसे पीना होगा। झील के सबसे गहरे स्थान पर उसका मस्तिष्क डूबा हुआ है, जो 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है और शेष वर्ष के लिए कंकालों द्वारा सुरक्षित रहता है। हम उस संक्रमण काल में हैं जब दोनों बर्फ और कंकाल निर्बल हैं। एक पिघलकर निर्बल हो रहा है और दूसरा युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास उस मस्तिष्क को खोजने और अग्रिम शब्द निकालने हेतु 72 घंटे हैं, जिस समय में जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पानी में पिघल जाएगी और कंकाल रक्षा करने हेतु तैयार हो जाएंगे। एलएसडी और परिमल आवश्यक कार्य करने हेतु अपने सभी यंत्र निकालने लगे, जिसमें एक जेपीआर, एक CO2 लेजर और उनके शस्त्र उपस्थित थे। यह सीडी ने एक ब्लूटूथ हेडसेट पहना और तत्काल संचार में सहायता के लिए 2 अन्य परिमल एवं नागेंद्र को सौंप दिए। जब ये रूप कुंड में अपने संचार संपर्क स्थापित कर रहे थे, ओम बाहरी विश्व के साथ सभी संपर्क और संचार खोकर कैलाश पर्वत के किनारे पर एकांत में खड़ा था। नष्ट हो चुके मानसरोवर को एकटक घूरते हुए वह धन्वंतर की अचानक मृत्यु का शोक मना रहा था और उसे मृत्यु संजीवनी की पुस्तकों को नागेंद्र के हाथों खो देने का खेद व्यक्त कर रहा था। उसके समीप आते पगों की ध्वनि ने उसे अपनी इस उदासीन स्थिति से बाहर खींच लिया। वह मुड़ा और उसने मिलारेपा को अपनी ओर आते देखा। धन्वंतर के हत्यारे को देखकर ओम की उदास अभिव्यक्ति एक पीड़ित में परिवर्तित हो गई। आप ताजमहल के लिए नहीं निकले? हाँ, मैं बस जा ही रहा था और जाने से पूर्व मुझे तुमसे भेंट करनी थी। ओम ने मौन रहने का निर्णय लिया। उसकी दृष्टि मिलारेपा से मिलने हेतु बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह दुखी व क्रोधित अनुभव कर रहा था और चाहता था कि यह मिलारेपा को ज्ञात हो। ओम, मुझे ज्ञात है कि तुम धन्वंतर के बारे में सुनकर कैसा अनुभव कर रहे हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे दोष दे रहे हो और उसकी मृत्यु के लिए मुझसे घृणा करते हो, और यह स्वाभाविक है। परंतु तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि मैंने धन्वंतर के साथ जो किया वह केवल उसकी आज्ञा का पालन था। वह बंदी अवस्था में बहुत पीड़ित था। जब तुमने उसे अंतिम बार देखा था तब से उसकी आयु बढ़ गई थी और वह अत्यधिक कष्ट से पीड़ित था। मुझे विश्वास है कि तुम जानते होगे कि जो देह धूप से वंचित रहती है उसकी क्या दशा होती है। उसे ऐसे अंधकार में बंदी बनाकर रखा गया था जहां वर्षों से सूरज की एक भी किरण उस तक नहीं पहुंची थी। उसे समय का भी ज्ञात नहीं था। वह जीवित नहीं था, वह केवल श्वास ले रहा था। मैंने उसके प्राण नहीं लिए ओम, मैंने उसे उसकी पीड़ा से मुक्त किया क्योंकि उसने मुझे इसका आग्रह किया था। उसने मुझसे कहा था कि पहले मैं उसे मुक्ति दूं, फिर कैलाश जाऊं, परशुराम को खोजूं और उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं। ओम का मुख निष्क्रिय बना रहा। वह जो कुछ भी सुन रहा था उससे वह अविचलित था। मिलारेपा ने एक असहाय सी निश्वास भरी। मुझे क्षमा करो ओम, धन्वंतर और तुम्हारे लिए मैं जो उचित कर सकता था वह वही था। मिलारेपा फिर परशुराम और वृषभ के पीछे चले गए।
जो पहले से ही अपने अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे। परशुराम के निर्णय से ओम निराश था। उसे यहीं रहना था और कुछ नहीं करना था। यद्यपि यह स्थिति लगभग सार्वभौमिक थी, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व की गतिविधि कोविड-19 की महामारी के कारण रुकी हुई थी। यह मार्च 2020 का समय था, जब विश्व की रक्षा हेतु सबसे उचित कार्य था घर के भीतर रहना। अश्वत्थामा ओम की हताशा देख सकता था और उसने उसका ध्यान हटाने का प्रयास किया। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकता हूँ ओम। युगों से मैंने विवशता की इस भावना को सहन किया है। मैं अपने माथे से निकलते मावात को लिए वनों में भटक रहा था और कृष्ण के साप के कारण कभी न भरने वाला कोढ़ मेरी देह को खा रहा था। ओम भी अपना ध्यान उसे उपभोग करने वाले विचारों से हटाना चाहता था, इसीलिए वह अश्वत्थामा से और प्रश्न पूछने लगा। ऐसे समाचार आए हैं कि लोगों ने तुम्हें नर्मदा के तट पर देखा है और तुम्हारी पूरी देह घाव से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें विष्णु के 10वें अवतार कल्प के हाथों मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कितना सत्य है? एक और प्रश्न जो प्रायः मेरे मन में रहता है, तुमने उस सांप से स्वयं को कैसे मुक्त किया? मैंने नहीं किया, परशुराम ने मुझसे इससे मुक्त किया। इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम परशुराम पर विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। और हाँ, यह सत्य है कि कल की अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करेगा। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर ओम के मन में एक और प्रश्न उठा। परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण का शाप भग्न किया, फिर क्या हुआ? एक अन्य प्रश्न उसे एक और उत्तर तक ले गया और इस प्रकार अश्वत्थामा ओम को अपने अतीत के बारे में बताने लगा। कई वर्ष व्यतीत हो गए। कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मृत्यु लोक से प्रस्थान कर लिया। महाभारत काल के सभी कौरव और शेष योद्धाओं की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने वनवास ग्रहण कर लिया और दावाग्नि में जलकर उनकी भी मौत हो गई। तुम विदुर के रूप में अदृश्य हो गए। कृष्ण के जाने के पश्चात पांडवों को एक गहरी शून्यता का अनुभव होने लगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप दिया। द्रौपदी के साथ पांडवों ने सदैव के लिए वनवास स्वीकार किया। इस पूरे समय में मैं तब तक भटकता रहा जब तक मुझे प्रयाग तीर्थ में परशुराम के आश्रय के बारे में नहीं बताया गया, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। परशुराम महाभारत के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म पितामह, सूत पुत्र कर्ण और मेरे पिता द्रोणाचार्य के गुरु रहे हैं। मुझे यह सुझाव दिया गया कि गुरु परशुराम मेरे साथ सहानुभूति रख सकते हैं और मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक का पुत्र हूँ। अपने शापित देश से मुक्ति पाने की आशा लिए मैं महीनों तक परशुराम के आश्रम की खोज में घूमता रहा। किसी प्रकार उनके आश्रम में पहुंचने तथा कुछ और महीनों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात अंततः परशुराम से मेरी भेंट हुई। तब तक वे मेरे तथा मेरे कर्मों से परिचित हो गए थे और उन्हें मेरी सहायता करना अस्वीकार था। उन्होंने मुझे चले जाने का आदेश दिया। उन्होंने अपना निर्णय पारित कर दिया था, परंतु मैंने द्रोणाचार्य के लिए मुझे बचाने के लिए उनसे विनती की, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक उनकी पूजा की थी। मैंने उनसे कहा कि जिस क्रोध ने मुझे प्रतिशोध में अंधा कर दिया था, वह पांडव द्वारा उनके शिष्य और मेरे पिता द्रोणाचार्य की अनैतिक हत्या का परिणाम था। मैंने उनसे यह विश्वास करने का आग्रह किया कि जितना वे मेरे पिता से प्रेम करते थे, उतना ही मैं उनके शिष्य से करता था। परशुराम उनके लिए पिता समान थे। अंततः परशुराम ने मेरे पिता के प्रति मेरे प्रेम भक्ति को अनुभव किया और मेरे प्रसोद का कारण समझ गए। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने का वचन किया। परंतु तुम्हें स्वयं भगवान कृष्ण ने सांप दिया था। ऐसे सांप से कोई कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? अश्वत्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अत्यंत श्रद्धा एवं स्तुत भाव के साथ पाठ किया। अश्वत्थामा ने जो पाठ किया था, उस संस्कृत श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहा, यह वेदव्यास द्वारा रचित गुरु गीता का श्लोक है। गुरु गीता भगवान शिव और देवी पार्वती के एक वार्तालाप का वर्णन करती है, जब पार्वती शिव को उन्हें गुरु एवं मुक्ति के बारे में बताने के लिए कहती हैं। पार्वती के प्रश्न के उत्तर के रूप में शिव इस श्लोक का पाठ करते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि शिष्य को देवताओं द्वारा शाप दिया जाता है तो गुरु शिष्य की रक्षा कर सकता है और उसे मुक्त कर सकता है। गुरु शिष्य की कला और मृत्यु के भय से भी रक्षा कर सकता है, किंतु यदि स्वयं गुरु ही शिष्य को शाप दे दे तो शिष्य धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे शिष्य की देवता भी ऐसे शाप से रक्षा नहीं कर सकते।
द्रोणाचार्य मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी थे और परशुराम मेरे गुरु के गुरु हैं। मैंने अपने पिता से जो कुछ भी सीखा वह परशुराम द्वारा उन्हें दिया गया था और अंततः मुझे दिया गया था। इस प्रकार परशुराम मेरे गुरु भी थे। परशुराम ने तब मुझसे कहा कि वे मुझे मोक्ष नहीं दे सकते और मुझे भगवान श्री के शाप से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकते, परंतु जब तक कल की मुझे मोक्ष देने नहीं आते तब तक वे मुझे मेरे घाव, पीड़ा और कुष्ठ रोग से मुक्त कर सकते हैं। अग्रिम वर्षों में परशुराम ने धीरे धीरे मुझे कुष्ठ और अन्य सभी रोगों से मुक्त कर दिया। अंततः परशुराम की कुटिया में वह दिन आ ही गया जब मैं सांप और उससे संबंधित कष्टों से अर्धमुक्त हो गया था। उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जो इतना अविश्वसनीय था कि मैं अपने जीवन में फिर कभी इसका सामना नहीं करना चाहूंगा। जैसे ही अश्वत्थामा चुप हुआ, उसकी आंखें भयानक रूप से चमक उठी और वह इतना भयभीत लग रहा था कि ओम का उसका ध्यान पुनः अपनी ओर खींचने हेतु अश्वत्थामा से पूछना पड़ा कि उसने क्या देखा। अश्वत्थामा जैसा वीर अमर योद्धा एक स्मरण मात्र से इतना भयभीत हो गया था। ओम ने देखा कि अश्वत्थामा ने आगे बढ़ने से पूर्व स्वयं को तैयार किया। मैंने देखा कि अश्वत्थामा ठीक मेरे सामने खड़ा था, अर्थात ओम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैंने एक पुरुष को देखा जो ठीक मेरे समान दिखता था। मवाद और कोढ़, पीड़ा और घृणा, शक्ति और उद्देश्य, क्रोध और प्रसोद की भावना से भरपूर वह एक दानव था जो मेरी देह, हृदय और आत्मा में बाधा बना हुआ था। वह ठीक मेरे समक्ष खड़ा था और मेरे भीतर पुनः प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं निर्बल और भयभीत था, जैसे किसी क्षुधित मगरमच्छ के समक्ष छोड़ दिया गया शिशु। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के आतंक का अनुभव नहीं किया था। वह अपने क्रोध और प्रभुत्व से मुझ पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, परंतु परशुराम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे कुटिया से बाहर जाने का आदेश दिया। वह कौन था? ओम पूर्णतः असमंजस में पड़ गया। परशुराम ने मुझे दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिस कारण मेरा अनुरूप बन गया था। मेरे पिता की मृत्यु से पूर्व मुझमें सज्जनता का वास था और उनकी मृत्यु के पश्चात मेरे भीतर क्रोध एवं प्रतिशोध की दुष्टता वास करने लगी। जब मैं अपने नकारात्मक अहंकार से भिन्न हुआ तो मैं निर्बल हो गया था और मेरा अनुरूप जो मेरे समक्ष खड़ा था वह दुगुना शक्तिशाली हो गया था। मैं रोग से उबरने वाला मात्र देह था और ऐसी स्थिति में उसे युद्ध करना असंभव था। हर व्यक्ति में अच्छाई या बुराई दोनों का वास है, क्योंकि हम पहले से ऐसे समय के मध्य में हैं जहां सतयुग सबसे पवित्र चरण था और कलयुग का अंत सबसे बुरा चरण, जहां आशा लुप्त होगी। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति अच्छाई और अन्य बुराई द्वारा निर्देशित होते हैं। एक व्यक्ति के भीतर जो भाग प्रमुख होता है वह उसके चरित्र को निर्देशित करता है। परंतु सहस्राब्दी के पश्चात मैंने परशुराम के साथ उनके शिष्य के रूप में रहते हुए वह शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। अश्वत्थामा मुस्कुराया। और तुम्हारे नकारात्मक अनुरूप का क्या हुआ? वह कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैंने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में पूछने का प्रयत्न किया, परंतु एक दिन परशुराम ने मुझसे सख्ती से कहा कि मुझे उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर कभी उसके बारे में पूछताछ नहीं की। अश्वत्थामा ने निष्कर्ष निकाला। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।